नमस्ते टॉरस, वेलकम बैक टॉरस अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही है। मेरे आगे आने वाले हफ्ते की है 20 से 26 मई के बीच में कैसी रहेंगी लव लाइफ। बट ये जनरल होती है तो खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। हर बार कह देती हूँ कि रेजोनेट ही होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। किसी के लिए 50%, किसी के लिए 60, किसी के लिए 100 भी हो सकती है, मतलब फुल्ली भी हो सकती है। एंड जितनी पॉजिटिव या कहूँगी कुछ गाइडेंस के रूप में चीज़ें दिखती हैं तो उन्हें समझें, affirm the positive energies। एंड अगर मेरे से कोई अपनी क्लियरिटी चाहते हो लाइफ के रिगार्डिंग, कुछ चीज़ स्टक हैं, जानी है, तो अपॉइंटमेंट अगर लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज। चलिए देखती हूँ क्या है एंजलिक मैसेज, क्या है आपके लिए कपल्स के लिए। पहले देखते हैं क्या है। Trust. Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. देखो, जीवन में चाहे जो भी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना कि नहीं यही सही है इस वे में, तो आई थिंक ऑटोमेटिकली चीज़ें परिवर्तन, आपको भी कुछ चीज़ें क्लियरिटी मिल जाती हैं लाइफ में। तो ट्रस्ट की चीज़ें तो ज़रूर हैं कि ट्रस्ट इश्यूज़ अगर हैं तो चीज़ें अगर ट्रांसफॉर्म करनी है तो सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीखो। चलिए देखते हूँ क्या है डेक में क्या है। देखो, इस वीक में ना कई लोग ऐसे जुड़ाव में जाने वाले, मतलब ऐसी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं कि जो चीज़ें चैप्टर्स कई टाइम से पॉज हो गई थी, कई टाइम से स्टक हो गई थी, देयर इज़ अ चांस कि एक टर्म्स बेटर होता हुआ दिख रहा है इस वीक में। कई लोगों के लिए कहूँगी ओल्ड लव फिर से मेमोराइज हो सकती है, मतलब रिक्रिएट हो सकती हैं। एंड देयर इज़ आपके पर्सन की तरफ से एक चीज़ें भी एफर्ट दिख रही है, लेकिन इसी वजह से कहूँगी आपका दिमाग थोड़ा सा असमंजस रहेगा, कंफ्यूज रहेगा कि इमोशंस जुड़ रहा है, कुछ फिर से बिगिन हो रही हैं चीज़ें, कई टाइम से स्टक हैं। इस वीक में चीज़ें ब्यूटीफुल दिख रही हैं, क्या ये सच है या कुछ। तो आई थिंक आप ओवर थिंकिंग में ज़्यादा रहोगे, ना ही यहाँ पे क्योस है, ना ही कुछ डिस्टर्ब है। बट चीज़ें जो जुड़ाव, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना कि अचानक से बदलाव को भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो कुछ लोगों के लिए कहूँगी सिचुएशन हो सकती है कि अब फिर से चीज़ें बेटर लग रही है, फिर से चीज़ें रिक्रिएट हो रही हैं, पुराना लव फिर से दिख रहा है, मतलब उनकी तरफ से एफर्ट दिख रहा है एंड लव विल फेस दिख रहा है। तो आई थिंक इमोशंस हाई रहेंगे, कन्फ्यूजन्स हाई रहेगी एंड ओवर थिंकिंग भी हाई रहेगी, लेकिन टर्म्स कहीं बेटर, मतलब कहूँगी बेटर दिख रही है, कहीं भी ख़राब नहीं दिख रहा है। तो पर्सन की तरफ से अच्छी हेल्दी कम्युनिकेशन भी होती हुई दिख रही है। बट फिर भी माइंड कंफ्यूज रहेगा कि चीज़ें जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, क्या ये रेगुलर होगा या नहीं होगा। तो आई थिंक ये चीज़ें हो सकती हैं। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है एनर्जीज, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए ट्रस्ट इश्यूज़ कि अचानक से जब बदलाव भी आता है ना तो पर्सन पे कहूँगी फेथ खो देते हैं लोग। लेजर टर्म्स की बेटर, अगर कुछ चीज़ें ब्रेक हुई थी तो आई थिंक इस वीक में रिकवरी की है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बट वही है ना, स्टक, ओवर थिंकिंग, ओवर चीज़ें फ्यूचर्स के रिगार्डिंग सोचते हुए दिख रहे हो। तो आई थिंक देयर इज़ अ ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, या लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी, अचानक से ये बदलाव, अचानक से ये बिगिन चैप्टर, अचानक से ये इमोशंस क्यों। तो आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चनिंग रहेगी दिमागों में। तो आई थिंक उस वजह से स्टक, बट पर्सन की तरफ से कहूँगी कोई ज़्यादा मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ख़राब करते हुए दिख रहे हैं, नहीं। देखो, 12 के 12 राशियों की एनर्जी से 3 कहूँगी मेजर अरकाना के कार्ड हैं। 12 के 12 राशियों की एनर्जी से स्टिल कहूँगी कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो भी हैं। तो आई थिंक जो भी हैं पर्सन, तो ट्रस्ट इश्यूज़ अगर है तो ये ट्रस्ट की जीतने की कोशिश हो सकती है, या दोबारा वापसी, कम्युनिकेशन अच्छी करने की कोशिश हो सकती है। लेकिन इसकी वजह से भी कुछ लोग स्टक हो जाते हैं कि एग्जैक्टली जो अभी ये कर रहे हैं ये ट्रूथ है या नहीं है। तो उसके रिगार्डिंग लॉट ऑफ कहूँगी आप सोच में ज़्यादा रहोगे। मीन्स पर्सन से खुल के यहाँ पे कहते हैं ना, बात करने में कहीं ना कहीं हिचकिचाते हुए दिख रहे हो, एंड आपके पर्सन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए दिख रहे हैं कि जो है बोल रहे हैं। देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। सिंगल्स, सोचिए कि आपकी जो सोलमेट हैं वो सामने जल्द से जल्द आपको मिल जाए एंड आपकी भी लव लाइफ बिगिन हो जाए। चलिए देखती हूँ किस राशि से लोग आपकी तरफ में खींचे चले आ रहे हैं।
कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। जो फर्स्ट कार्ड हैं ये काफ़ी स्टेबल हैं, औहदे वाले हैं एंड इन्हें कहीं ना कहीं मीन्स पता है, सॉरी हाँ, देखो इनकी अगर सिचुएशन कहूँ सब तरह से ये परिपूर्ण इंसान है। तो अब हो सकता है घर परिवार से या कहूँगी खुद से एफर्ट, बट ये इनकी कहूँगी एक एज फैक्टर हो सकती है, आपसे टू मच एल्डर हो सकते हैं ये पर्सन, बट अच्छे पोजीशंस वाले पर्सन हो सकते हैं कि मतलब अर्निंग वाइज इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ें दिख रही हैं। तो अच्छे रिश्ते हैं बट एज फैक्टर हो सकता है। दूसरा अगर कहूँ तो ये काफ़ी कहूँगी दिल फेक आशिक कहते हैं ना कि सोशल मीडिया या कहूँगी सामने से अप्रोच करने की, बट लॉयल उतने नहीं लग रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस में से हो सकते हैं। तो कुछ लोग फेक लव में भी जा सकते हो, मतलब अट्रैक्टिव इतना या बात करने का तरीका इतना अच्छा कि लोग खींचे चले आते हैं। तो आई थिंक इम्प्रेस करने की ज़्यादा है, लेकिन लॉयल्टी में कहूँगी लॉयल्टी चेक देने की नहीं है इनकी। मीन कमिट नहीं करते हैं बट चल देते हैं जहाँ जिनकी पर्सनालिटी अच्छी लगी एंड अपने हिसाब से ये कम्युनिकेट करने लगते हैं दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो कुछ लोग ऐसे प्यार में जा सकते हो। फॉल्स लव देखती हूँ अगर ये आते हैं कितने टाइम के लिए रहेंगे, किस वे में रहेंगे रिश्ते, या टोटली फुल ऑन रहेंगी चीज़ें। 9 ऑफ पेंटिकल्स, सो ब्यूटीफुल। को देखो ये रिश्ता आएगा भी, बनेगा भी, लॉन्ग टर्म भी चलेगा एंड शादी तक की चीज़ें भी दिख रही हैं। तो आई थिंक ये ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं एंड अगर आप भी इस प्रस्ताव को एग्री करोगे तो देयर इज़ अ टर्म्स की अच्छी लाइफस्टाइल जी सको, बिकॉज इनकी अर्निंग काफ़ी अच्छी है। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन दिखावा कहते हैं ना इंसान में कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है ये, लेकिन मन में काफ़ी चीज़ें कहूँगी ये रखता है एंड जो बोलता है उसकी वर्डिंग कहूँगी सही नहीं है। तो देर से कहूँगी फेक लव, बट तरीका इस तरह से इम्प्रेस करने का कि भाई इसने तो बहुत क्लियर है, बहुत मतलब ब्रॉड माइंड है, बहुत कुछ सही कहता है। तो आई थिंक कुछ लोग फर्स्ट लव में जाओगे, बाद में पता चलेगा, लेकिन ये जो आएंगे इससे आप कनेक्शन क्विक कहूँगी लव की इमोशंस क्रिएट हो जाएंगी एंड लव चैप्टर शुरू हो जाएगा एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ कहूँगी रिलेशनशिप बॉन्ड बन जाएंगी, बट होगी फेक जो कि बाद में पता चलेंगी। तो आई थिंक देयर इज़ अ टर्म्स इम्प्रेसिव पर्सन, पता है कि कैसे इंप्रेस करते हैं लोगों को। कई लोगों के साथ में कहूँगी चीट कर चुके हैं। तो देयर इज़ अ कहूँगी इसको अगर कहूँ तो मैं चीटर कह सकती हूँ। देखती हूँ क्या है। जो भी सिंगल्स आप मुझे सुन रहे हो, आपकी क्या है एनर्जीज। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, आप इतने डिप्रेस्ड एनर्जीज में हो, ओवर थिंकिंग में हो, कहीं ना कहीं आप आपको लगता है या कई बार हो सकता है रिश्ता टूट जाता है, या जिसे पसंद करते हो वो बॉन्ड नहीं चलता है, या प्रपोज किए भी हो तो वो शायद मना कर दें। कहीं ना कहीं आपका दिल टूटा हुआ है सिंगल्स। तो आई थिंक आप डिप्रेस्ड और ओवर थिंकिंग में ज़्यादा हो एंड या रिश्ता आता है तो बात नहीं बनता है तो वो भी पसंद नहीं है। तो कुछ भी है तो आप हो काफ़ी डिप्रेशन में एंड फ्यूचर्स के रिगार्डिंग आपको फ़िलहाल अभी नहीं समझ में आ रहा है कि रिश्ता सही से आएगा भी या नहीं, या आपको कोई सही पर्सन मिलेगा भी नहीं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आई थिंक वो चीज़ों की है। तो काफ़ी डाउट्स हैं माइंड में जो क्लियर करना चाहते हो बट स्टक हो। कैसे कहूँ, शायद कम्युनिकेट भी सही से नहीं कर पाते हो सबसे, अपनी दिल की बातें खुल के बोलना कहूँगी वो भी शायद सही से नहीं कर पा रहे हो। तो आई थिंक डिप्रेस्ड हो। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो एंड रिलेट करे तो लिख के ज़रूर बताना। कुछ लोग वीडियोस को सपोर्ट करते हैं, तहे दिल से उन्हें फिर से कहूँगी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अगर मेरे से किसी तरह की अगर अपॉइंटमेंट लेनी है एंड क्लियर करनी है फेस को, अपनी चीज़ों को अगर जाननी है तो डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।